भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा 5वां कैंटो 5वां अध्याय ऋषभ देव की शिक्षाएं। श्लोक संख्या 5। पराभवस्था वद जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बंध। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक वह अज्ञानवश कष्ट भोगने उसे पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती। आत्म तत्व की जिज्ञासा क्या है बताइए? व्हाट इज आत्म तत्व? आत्म तत्व क्या चीज़ है आपके हिसाब से? नहीं, हाँ वो तो ठीक है, वो तो आपने उसका रिजल्ट बता दिया। आत्म तत्व क्या है? तत्व, आत्म तत्व मतलब मैं कौन हूँ? सिंपल कि मैं कौन हूँ जब तक इसकी जिज्ञासा उसको नहीं होती। आत्म तत्व मैं हूँ क्या? आखिर मैं किस खेत की मूली हूँ? मैं क्या हूँ? मैं स्पिरिट हूँ या मैं बॉडी हूँ? मैं कौन हूँ? तो ये जिज्ञासा जब तक उसको नहीं होती तब तक वो अज्ञानतावश कष्ट भोगता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग आइडेंटिटी। क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो है कौन, इसलिए हमेशा कष्ट भोगता है। जैसे कि प्रभुपाद बताते थे कि हम लोग माना करोड़पति अरबपति के बच्चे हैं लेकिन खो गए। कहाँ पे? कुंभ के मेले में। वहीं खोते थे पहले सब, वहाँ खो गए। तो क्या हो गया? अब बचपन में खो गए, हमें पता ही नहीं। आप लोग खोए हो कभी? खतरनाक सिचुएशन होती है। मैं खोया हुआ हूँ एक बार। तो खो गए तो उसके बाद क्या? उसके बाद तो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक लोहे के पुल से क्रॉस किया था मैंने। लोहे का पुल समझते हैं? लोहे के पुल में से नीचे की पानी दिख रहा होता है। लोहे के पुल में जब हम चलते हैं तो नीचे का भी दिख रहा होता है। तो हमने उसको क्रॉस किया था मम्मी और किसी और के साथ में। और क्रॉस करके हम मार्केट में बैठे और समहाउ मैं बैठा ही रह गया, वो खड़े होकर चल दिए कहीं। और उतनी देर वो कहीं पड़ोस में होंगे, मैं घबरा के मैं इस तरह को चल दिया। बस उसके बाद तो पूरी दुनिया अनजान थी। तो अब मुझे इतना याद था कि मैं घर जाना था कि इस पुल से आया था मैं उस पुल को क्रॉस ही नहीं कर पाया डर के मारे कि ये पुल कैसे, ये तो पानी है नीचे, तो कुछ भी हो जाएगा। छोटे से थे हम, तो पुल क्रॉस नहीं हुआ। कैसे कैसे करके घर पहुँचे पता नहीं। बड़ा मुश्किल है जीवन अगर हम खो जाए। और हम वास्तव में खोए हुए इस वक्त। आवाज़ तो मारी जा रही है पिताजी द्वारा, लेकिन तो इसलिए हमें बहुत सारे कष्ट संसार में। और बाई चांस अगर उस दिन घर नहीं पहुंचते तो आज किसी स्ट्रीट में भीख मांग रहे होते, किसी ने हाथ पैर तोड़ दिए होते, काट दिए होते। नहीं, तो यही हो रहा है हमारे साथ। कह रहे उसकी पराजय होती रहेगी, वो कुछ भी कर ले उसकी पराजय होती रहेगी। हाँ, क्योंकि वो अपने वहाँ नहीं है ना जहाँ उसका संरक्षण हो सकता था। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। कभी वो कुछ अच्छे काम करेगा, कभी वो कुछ बुरे काम करेगा। उस दोनों के चक्कर में अपने माता पिता से हमेशा के लिए दूर ही बना के रहेगा। कभी उसके साथ अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। कोई दिन बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिन बहुत बुरा जाएगा। ऐसा यहाँ पर निरंतर चलता। लेकिन कुछ दिन क्योंकि अच्छे जाएंगे, इसी होप में हमारे बुरे दिन भी निकल जाएंगे कि कुछ दिन अच्छे भी जाएंगे। और वो अच्छा दिन क्या होगा? जिस दिन किसी रेस्टोरेंट में लच्छा पराठा, मलाई कोफ्ता, पनीर, व्हाटएवर, हाँ सच में आदमी वेट ही चीज़ की करता है। किसी भी देख लो, आदमी केवल आजकल खाने पीने की वेट करता है। कुछ भी हो, क्या करोगे, चलो चलते हैं बाहर, चलते हैं खाने चलते। अच्छा, खाने में घर में भी नहीं बनाएंगे, चलो आज घर में कुछ बनाते हैं, नहीं चलो आज बाहर चलते हैं। तो इस प्रकार से कोई दिन अच्छा जाएगा, कोई दिन बुरा जाएगा। जो दिन बुरे जाएंगे वो दिन इसी होप में चले जाएंगे कि एक दिन अच्छे आएंगे। इस प्रकार से जीवन बीतता चला जाएगा अपने माता पिता से दूर। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। उसी कर्म में रम जाता है, वो उसी में बिजी हो जाता है।
और उसको लगता है कि ये कर्म यही मेरा लाइफ है, ये मेरी लाइफ का पर्पस है। कुछ लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी फ्लाईओवर को बनाने में, किसी बिल्डिंग को बनाने में, कितने सारे लोग तो ताजमहल को बनाने में मैंने सुना पता नहीं कितने साल लगे, आई डोंट नो कितने साल लगे, कुछ जनरेशन उसमें निकल गई एक आध, वहीं पे बनाते बनाते मर लिए, उनके बाद में बच्चे आए। आपको मालूम है? हाँ जी बताइए। 22 साल, वेरी गुड। आपकी किताब में? अच्छा, तो पढ़ते हो कहीं, इंटरनेट देखते हो? भाई अच्छा, मुझे तो ज़्यादा पता था कि 22 साल लगे बस, फिर बहुत 22 साल सोचिए, 22 साल घर बनाने में लग जाए आपको, तो एक लाइफ टाइम बीत जाती है पूरी पूरी, और आदमी सोचता है ये मेरी ज़िंदगी का पर्पस है, ये मैंने बना दिया है ना। अब उसी इल्यूज़न में वो जीता है, और बाकी जगह जाने जाते हैं वहाँ देखने के लिए, वो क्या कहते हैं, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया सजाऊंगा तेरे घर के सामने। क्योंकि शाहजहां ने जो बनाया था मुमताज़ के लिए, शायद ऐसे ही मैं बनाऊंगा आपके लिए। तो इस प्रकार के सपने वो देखता है कि इसने बनाए थे तो मैं भी बनाऊंगा, और कह रहे हैं इस प्रकार से वो किसी कर्म में रम जाता है, रंग जाता है, और उसी में भूल जाता है उसको पूरी ज़िंदगी का उसका पर्पस ही हो जाता है। वर्क इज़ वर्शिप माय डियर, काम ही पूजा है। मतलब काम पूजा कैसे होता है? भगवान कह रहे हैं काम एशु क्रोधेशु रजोगुणा समझ, वो कह रहा है काम ही पूजा है। ये फिलॉसफी कहाँ से आई बताइए जरा, कि काम ही पूजा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सा काम पूजा है, ये तो क्वेश्चन है। इसलिए तो कहते हैं जिहाद ही पूजा है, भाई जिहाद, इसलिए उन्होंने कहा लव जिहाद, लव जिहाद, प्यार करो और अनारकली को चिनवा दिया जाए, क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना, इसलिए चिनवा दिया जाए। और यही उसका जीवन है बस। लैला मजनू घड़े में नदी को पार करके क्या हो गए? शहीद हो गए। शहीदों के उस पर समथिंग निकलेंगे, क्या क्या है वो, हाँ जनाज़ा नहीं नहीं कुछ तो है, शहीद मेले, शहीदों के चिताओं पे हर वर्ष लगेंगे मेले। कौन हुए शहीद? बलिदान। लैला मजनू ने किसके लिए बलिदान कर दिया? एक दूजे के लिए, क्योंकि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। बताइए, भगवान कह रहे ममे मानसो जीव लोगे जीव दसना, वो कह रहे हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। बेवकूफ, भगवान के अंश। तो ये समझ रहे हैं बात को? यानी कि वो जो काम कर रहा है वो सोच रहा है यही मेरे जीवन का पर्पस है। एक ने बल्ब बना दिया, यही तो पर्पस है जीवन का, बल्ब बना दिया, उसको प्राइज मिल गया। भगवान कह रहे क्या, न तद भाष्यते सूर्य न शशांको न पावक। खैर वहाँ जरूरत ही नहीं है तो बना क्यों रहा? बेवकूफ का पागल है, घर आ जा, बल्ब की जरूरत नहीं है वहाँ। तो बल्ब बना रहा है, एलईडी की फैक्ट्री लगा दी उसने पहले, फिर वहाँ जर्मनी से मंगाई, हाँ नहीं वो पता नहीं क्या क्या लाइट आ गई, उसकी लाइट बनाया जा रहा है, लाइट बनाया जा रहा है, लाइट बना दुनिया में जगमगाट कर देंगे। वो कह रहे हैं जरूरत ही नहीं है, बेमतलब में बनाया जा रहा है। वो जो काम कर रहा है उसको अपने जीवन का पर्पस बना लिया उसने बोल दिया यही तो पूजा है, कर्म ही पूजा है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है, उसको एक्चुअली पता ही नहीं कि वो है कौन, करना क्या है। अब वो बिजी हो गया है बस समाओ। सब लोग यही बोलते हैं बिजी करो, क्या अपने आप को बिजी रखो, बिजी रखना अपने आप को, बिजी बी कहते हैं ना, बिजी रखो। जीवन का पर्पस क्या है? बिजी रहो, इसलिए क्या करो? बिजनेस करो। ये पर्पस हो गया, बिजी रहना पर्पस है? नहीं। जब तक मनुष्य कर्मों में लगा है इस प्रकार, तब तक उसको देह धारण
करनी पड़ेगी। यही समस्या है, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके इन्हीं कारणों के कारण उसको बार बार देह धारण करनी पड़ेगी। सड़क में केवल बिजी रहते हुए गाड़ी चला के आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। यू आर लुकिंग वेरी बिजी, आप गियर बदल रहे हैं तेजी से या स्टीयरिंग चला रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं इधर उधर, तो आप पहुंच जाएंगे? इसका मतलब कैसे पहुंच जाएंगे? जब डायरेक्शन ही गलत पकड़ लोगे कैसे पहुंच जाएंगे? तो पहले ये तो समझो किधर को जाना है। नहीं लेकिन ये समझने का लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। और खाना पीना गाना बजाना गाड़ी में होगा। तो उसको ये पता नहीं जाना कहाँ है। कई बार कहते हैं लोग चलो कहाँ चलो कहीं चलते हैं, निकलते हैं, पक गए घर के अंदर, निकलते हैं सड़कों में पकने के लिए। आजकल हाईवे ऐसे बन गए हैं कि उसमें चलाए जाओ 100-200 जितने मज़ा आता है आदमी को। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स फिर लिखा होता है उसमें। क्या थ्रिल है उसमें? यही थ्रिल है। एक प्रभुपाद से मिला था मेरा फार्मूला 1 रेसर, तो प्रभुपाद ने उसको बोला, मैंने कहा मर गया प्रभुपाद, वो बड़ा बताया मैंने ये जीता प्रभुपाद ने कहा मर जाएगा किसी दिन ऐसे ही, एक गलती करेगा मर गया। तो श्याम सुंदर प्रभु ने लिखा उसके बाद कि ये उन्होंने पूरी डिटेल लिख दी वो बाद में कि इस व्यक्ति ने टोटल इतनी रेसेस जीती और रेस में तो नहीं मरा, लेकिन एक दिन अपने घर आ रहा था अपने प्राइवेट एयरप्लेन पे, लैंड किया अपने घर के उस पर और वहाँ क्रैश हो गया, मर गया। ये हो गया उसका फार्मूला 1 वहीं 0 फार्मूला हो गया। तो दिस इज़ लाइफ। हाँ, इसलिए बता रहे हैं कि जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और जाना कहाँ है, तब तक हमारी इस बिजनेस का कोई पर्पस है क्या? अब बड़ा इसको बड़ा ग्लोरीफाई करा जाता है, बड़ा अच्छे से देखा जाता है। जैसे समाज में आप कहीं जाएंगे पार्टी में, क्या कर रही है आपकी बेटी, क्या कर रही है, माई बेटी इज डूइंग दिस 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 दैट, आप क्या कर रहे, आप मेरी, और वहाँ पे बेचारी हाउस वाइफ होती है, आप क्या कर रही है माता? नहीं मैं बुटीक चला रही हूँ। झूठ बोल रही है, क्योंकि उससे बोला ही नहीं जाएगा क्या कि वह हाउस वाइफ है। क्यों? क्योंकि हाउस वाइफ इसका मतलब क्या है? एकदम वेली है, खाली है, और हम बिजी हैं। ऐसे बिजी रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस बिजीनेस में ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं। इससे बेटर है तो कम कर लीजिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समय तो मिलेगा। जब भगवत गीता क्लासेस होंगे उसको ज्वाइन करने का, ये जानने का कि जाना कहाँ है, उसके बाद स्पीड पकड़ना। पहले पता तो कर लो कि जाना कहाँ है, अपनी आइडेंटिटी को तो समझ लो कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है। हाँ, वरना बार बार इसी संसार में जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।